नुमान भाई, हम लोगों के डिस्काउंट अपडेट नहीं हो रहे। क्यों नहीं अपडेट हुए? क्या मामला है? बबरकत ऑफर के लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया एंड उनको ऑफर नहीं मिली। क्या वजह है? अक्सर लोगों का ये सवाल है कि भाई हमने रमजान ऑफर ली है तो क्या हमने शब कदर ऑफर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हमने पैसे तो दे दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। गुज़िश्ता ईद मुबारक। जो तमाम दोस्त अहबाब हमें देखते हैं, पसंद करते हैं। अभी जो सबसे पहले बहुत सारी जो क्यूरीज मेरे पास पहुंचे हैं कि नुमान भाई, हम लोगों के डिस्काउंट अपडेट नहीं हो रहे। डिस्काउंट कौन कौन से अपडेट नहीं हुए जी? बबरकत ऑफर के अपडेट नहीं हुए, रमजान ऑफर के अपडेट नहीं हुए और शब कदर ऑफर के डिस्काउंट्स अपडेट नहीं हुए। और क्यों नहीं अपडेट हुए, क्या मामला है, उस पर ज़रा हम बात करते हैं। क्योंकि सिर्फ एक बंदे का सवाल नहीं था। हमारे जो क्लाइंट्स थे या जो हमारे क्लाइंट्स नहीं हैं, जैसे हमें देखते हैं और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो हमारे क्लाइंट्स हैं, मैंने भी सोसाइटी से इन्फॉर्मेशन ले ली है। जिन जिन लोगों ने हमें स्लिप्स दी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारा जो पोर्टल सोसाइटी ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है उसके ऊपर हमने स्लिप्स तमाम अपलोड कर दी। सुबह सहरी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम और मेरी टीम, एचआर सारे जो है वो लगे रहे और आप तमाम लोगों की स्लिप्स अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपलोड कर दी। जो लोग हम लोगों से स्लिप्स अपलोड करवा चुके हैं या जिन लोगों ने हमें चीज़ें वगैरह भेजी, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आपका तकरीबन 50 से 60 वर्किंग डेज़ के अंदर शब कदर का डिस्काउंट अपडेट हो जाएगा ये सोसाइटी की तरफ से। एक चीज़, कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ, वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आती, कमेंट सेक्शन में चले जाएँ। हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, चैनल है, उसको जॉइन कर लें। उसमें इन्फॉर्मेशन आपको अपडेटेड मिलती रहती है। कोई भी क्यूरी आती है तो मेरी कोशिश होती है कि उसके अंदर हम जल्दी अपडेट कर देते हैं। अब तो ये अपडेट आपके पास आ गई शब कदर ऑफर की। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है रमज़ान ऑफर की। अब रमज़ान ऑफर क्या थी? मैं थोड़ा-सा आपको दोबारा बता दूँ। रमज़ान ऑफर ये थी कि भई हर गुज़रते दिन के साथ डिस्काउंट कम होता था। सोसाइटी ने मैक्सिमम 25% का दिया था और मिनिमम 1% का डिस्काउंट दिया था। अब वो भी अभी तक अपडेट नहीं हुआ। जिन लोगों ने वो भी हमारे थ्रू करवाया है, उनके लिए भी यही अपडेट है कि ऑलमोस्ट आपका 60 वर्किंग डेज़ के अंदर अपडेट हो जाएगा। दोनों के लिए शब कदर ऑफर और रमज़ान ऑफर के लिए यही है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपने उसका फॉलोइंग जो क्राइटेरिया है, जो सोसाइटी ने प्रोवाइड किया था, टर्म्स एंड कंडीशन वो फॉलो किया, तो देन आपका अपडेट मेरा भाई हो जाएगा। एंड तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बबरकत ऑफर की। बबरकत ऑफर के लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया एंड उनको ऑफर नहीं मिली। क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर जो जितने हमारे क्लाइंट्स थे, हमने उनको गाइड किया। जिन लोगों ने शब कदर ऑफर नहीं ली हुई थी, जिन लोगों ने कोई भी एक इंस्टॉलमेंट नहीं जमा कराई हुई थी, कोई भी एक इंस्टॉलमेंट नहीं जमा कराई हुई थी, ये उन लोगों के लिए बबरकत ऑफर थी। अगर आपकी ज़रा ₹1 भी जमा था ना या ₹2 भी जमा थे, तो मेरे भाई ऑफर बहुत सारे लोगों को नहीं मिली। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई जब ऑफर आए कंफर्मेशन लेके आगे प्रोसीड किया करें, ताकि आपकी अमाउंट जिस मकसद के लिए जा रही है, वो डबल पेमेंट के लिए जा रही है, बबरकत ऑफर के लिए जा रही है, रमज़ान ऑफर के लिए जा रही है, तो आपकी वो पेमेंट आपकी डबल होके या जो भी डिस्काउंट आप उसका लें, वो आपको मिल जाए। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये शेयर कर दी। दूसरा, अक्सर लोगों का ये सवाल है कि भाई हमने रमज़ान ऑफ़र ली है, तो क्या हमने शब कदर ऑफ़र मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हमने पैसे तो दे दिए। बिल्कुल, जो रमज़ान ऑफ़र जिन्होंने ली है और आज से पहले उन्होंने शब कदर ऑफ़र नहीं ली कभी, तो और जो उसके अलावा जो टर्म्स एंड कंडीशन है सोसाइटी की कि 50% से नीचे होने चाहिए, इंस्टॉलमेंट पे होने चाहिए या कॉस्ट ऑफ लैंड के अंदर आपकी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, तो उस हिसाब से अगर आपने पे किया है, तो टर्म्स एंड कंडीशन लाज़मी समझा करें। जो बंदा टर्म्स एंड कंडीशन को इग्नोर करके अपनी मर्ज़ी से पेमेंट करता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तकरीबन मैंने मिनिमम जो मैंने अपने कॉल्स पे या व्हाट्सएप मिनिमम मैंने इन जो ईद से पहले जो 3-4 दिन गुज़रे, जिसमें ये ऑफ़र्स थी, तो मिनिमम भी मैंने 3-4 हज़ार लोगों को सिर्फ़ गाइड किया, सिर्फ़ कॉल के ऊपर। क्योंकि मेरी 1 सेकंड कॉल नहीं रुकी, व्हाट्सएप हो, दूसरी कॉल हो, मैसेज हो, 3-4 हज़ार लोगों को तो सिर्फ़ मैंने गाइड किया और बाकी वीडियो के थ्रू जितने लोग मुस्तफ़ीद हो सके, हमने कोशिश की है कि वीडियोज़ भी आप लोगों के ऊपर बोर्ड के ऊपर बनाई, ऐसे वीडियोज़ बनाई कि ताकि आप लोगों को एक-एक चीज़ फिर भी लोगों को नहीं समझ आई तो गाइड किया। टीम अल्हम्दुलिल्लाह लगी रही, दुआ करते रहा करें। अभी जो इम्पोर्टेंट एक और मैंने चीज़ लिखी है, वो ये चीज़ लिखी है कि जो आप लोग का सवाल था ना कि रमज़ान ऑफ़र ली है, शब कदर ऑफ़र नहीं मिलेगी। तो वो अगर आपने शब कदर ऑफ़र नहीं ली ना, पहले वाली 2025 वाली और 2026 वाली अवेल करना चाहते हैं, तो दोनों ऑफ़र्स आपको मिल जाएँगी, बट जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके मुताबिक अगर पेमेंट की है। एंड जो एक और मसला आप लोगों ने कर दिया जी, पैसे ज़मीन की कीमत के लिए दिए थे, जमा वो डेवलपमेंट चार्जेज़ में हो गए या किसी ने डेवलपमेंट चार्जेज़ के लिए दिए थे, वो जमा ज़मीन की कीमत में हो गए।
मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आप लोगों का क्या होता है कि आपके एक इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन होता है, दूसरा ऑप्शन होता है डेवलपमेंट चार्जेस का। तो इंस्टॉलमेंट मीन्स कॉस्ट ऑफ लैंड ज़मीन की कीमत, और डेवलपमेंट चार्जेस मीन डेवलपमेंट चार्जेस ही। आपने इंस्टॉलमेंट देनी है, ज़मीन की कीमत देनी है तो वो क्लिक करना है, डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं तो वो क्लिक करना है, तो पेमेंट आपको उधर चली जाती है। अक्सर लोगों को नहीं पता होता, वो क्लिक नहीं करते। लेकिन जो हमारा पोर्टल था, जिसमें हमने स्लिप्स अपलोड किए, हमारे पास भी वो ऑप्शन अवेलेबल था कि इंस्टॉलमेंट किया या डेवलपमेंट चार्जेस के, तो उसमें हम लोगों को जो है फैसिलिटेट करते रहे। वहाँ पे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इनपुट करते रहे। लेकिन जो हमारे साथ नहीं थे अटैच, चीज़ें नहीं थी, जिनको नहीं पता, तो वो उनके लिए ये चीज़ है कि भई अब तरीकाकार क्या है कि आप सोसाइटी में एप्लीकेशन देंगे या सोसाइटी से रिक्वेस्ट की जाएगी, तो ये भी इतना बड़ा मसला नहीं है, ये आपका मसला हल हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट सोसाइटी के पास चली गई है। अब ये एडजस्टमेंट की बात है कि जिनकी ज़मीन की कीमत में करनी थी, वो डेवलपमेंट में चलेगी, जिनकी डेवलपमेंट में करनी थी, उनकी ज़मीन की चलेगी, तो ये इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। अब आते हैं कि बहुत सारे लोग अब, क्योंकि माशाल्लाह ईद है और ईद पे बहुत सारे परदेसी भाई पाकिस्तान आते हैं। ईद करने के लिए आते हैं और बहुत सारे अपने मामलात, ख़ास तौर पे जो प्रदेश में बैठे होते हैं, बेशक वो यूके है, यूएसए है, बहरीन है, यूएई है, कतर है, सऊदीया है, नॉर्वे तक अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट हैं। तो उनकी कोशिश ये होती है कि एक तो ईद अपनों के पास गुज़ारें। लाखों रुपया लगा के आते हैं ना, मैं उसी दिन बात कर रहा था एक अपने दोस्त के साथ, मैंने कहा यार देखें, परदेसी जो हैं, बाहर ईद नहीं कर सकते। चलो मजबूरी है, ठीक है, सारा कुछ है, काम करने जाते हैं, लेकिन ईद अपनों के साथ ही है। वो आते हैं, बेशक वो लाखों रुपया वहाँ से टिकट करा के सिर्फ़ इसलिए आते हैं कि अपने के पास, क्योंकि परदेस काटना बड़ा मुश्किल काम है। लोगों को लगता है ना कि वहाँ पे कोई बैठा हुआ डॉलर कमा रहा है, रियाल कमा रहा है, दरहम कमा रहा है, कतरी रियाल कमा रहा है, पाउंड कमा रहा है, सारा कुछ कमा रहा है। लेकिन उसके पीछे की सच्चाई, बहुत सारे लोग ना रात में कमरे में बैठ के अकेले रो रहे होते हैं। ये जो अपनों की जुदाई है ना, बच्चों की जुदाई, बीवी की जुदाई, और वहाँ पे जिस तरह से काम होता है, जिस तरह से सलूक किया जाता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ख़ैर, अपने घर को चलाने के लिए मर्द सैक्रिफ़ाइस ज़्यादा करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि पूरा ख़ानदान उनके पीछे बैठा होता है। ख़ैर, मेरा टॉपिक किसी और तरफ चला गया। जो मैं कहने का मकसद ये था कि अभी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अपने डाउनटाउन की बुकिंग्स को मैच्योर कर रहे हैं। किसी की जो मर्जिंग का प्रोसेस था वो मैच्योर कर रहे हैं, और ट्रांसफ़र का प्रोसेस था वो भी मैच्योर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हमसे कॉन्टैक्ट किए हुए हैं। अभी क्योंकि ईद के बाद स्टार्टिंग हुई है, तो बहुत सारे लोगों की अभी चीज़ें जो पेंडिंग में है, वो इंशाल्लाह सारी स्ट्रीमलाइन पे आ चुकी हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता को हो जाएगा। जो अभी लोग आ चुके हैं जहाँ से भी बाहर से ईद करने के लिए, और अक्सर लोग 1-2 महीने यहाँ पे स्टे करते हैं, ट्रांसफर्स के लिए आते हैं, पावर अटॉर्नी नहीं बनवाते, कहते हैं खर्चा ना हो। अब जो डाउनटाउन के अंदर बुकिंग है वो ज़रा समझिएगा। 2 बुकिंग्स हैं, एक ओल्ड रेट है जिसमें 5 मरला आपका 28 लाख वाला है, समझ गए आप। दूसरा जो 10 मरला आपका 55 लाख है, एंड तीसरा जो आपकी कनाल की बुकिंग है, वो एग्ज़ैक्ट जो सेम रेट है उसी के ऊपर आपको मिलेगी। अब 2,80,000 रुपया आप देंगे, आपकी बुकिंग पहले क्लोज़ होगी। मैं इसलिए आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं नुमान भाई हमारी ये फ़ाइल है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास ओवरसीज़ की, जनरल ब्लॉक की, वाटरफ्रंट की, अवामी की, स्पोर्ट्स वैली की ये फ़ाइल्स हैं। वो कहते हैं ये फ़ाइल एज़ इट इज़ चली जाए और हमें डाउन पेमेंट ना देनी पड़े, ऐसा नहीं है हम। कोई अगर बंदा आपको कहता है, क्योंकि बहुत सारी मेरे पास क्यूरीज़ आती हैं, मैं नाम वो चीज़ें नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास सारे सबूत हैं। लोग कहते हैं जी तुसी डाउन पेमेंट दिए बगैर ही अपनी बुकिंग करा लो, फाइलें मर्ज हो जाएँगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ना सोसाइटी की कोई ऐसी नोटिफ़िकेशन है, ना कोई पॉलिसी है। मैं सीधी और खरी बात करता हूँ। जो बंदा कर रहा है, वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद ही मार रहा है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मतलब तुसी फाइल उन्हें भेज दो, फाइल भी जाए, ठीक है? ख़ैर वो फाइल का कुछ कर तो नहीं सकता, जब तक आप कोई बायोमेट्रिक, स्टाम्प वो चीज़ें ना दें, वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? वीडियो बयान का वो कोई मसला नहीं है। जब तक आप थंब वगैरह या पावर अटॉर्नी ना दें, तो आपकी फाइल का कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप किसी के झांसे में ना आए ना। जब नुमान ज्ञानी यहाँ पे बैठ के आपको बता रहा है, सोसाइटी नोटिफ़िकेशन में बता रही है कि भाई डाउन पेमेंट देंगे तो पॉलिसी, तो फिर आप क्यों ऐसे बते जा, बात समझ आती है ना? पहले आप लोगों ने 2,80,000 या ब्लॉक ए में जो ग्रेड 1 के साथ है, 3,10,000 रुपए देंगे, बुकिंग होगी, और फाइल की कीमत में से 11 लाख रुपए एडजस्ट होगा। कोई बंदा कहता है ना 11 लाख 1 रुपया भी एडजस्ट होता है, वो गलत कहता है। बातों में नहीं आना, जो सोसाइटी की पॉलिसी है नोटिफ़िकेशन के मुताबिक आप लोगों ने चलना है। इसी तरह 10 मरले हमारे पास अवेलेबल हैं, अच्छी लोकेशन पे। एक जो 10 मरला हमारे पास अवेलेबल 55 लाख वाली बुकिंग का, वो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन वो कैटेगरी के साथ है, यानी कि उसके अंदर अगर 50 फुट की रोड है तो 10% एक्स्ट्रा, उसके अंदर पार्क फेसिंग है 10% एक्स्ट्रा। तो पार्क फेसिंग वाले कोई 4 प्लॉट एक ही लाइन में मेरे पास पड़े हैं। कोई बंदा लेना चाहता है 2 गठे प्लॉट ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 ले सकता है। एक स्ट्रीट में पार्क फेसिंग में 4 मेरे पास प्लॉट पड़े हुए हैं। वो आप ग्रैंड मार्केटिंग से राब्ता करके ले सकते हैं। तो ये
अच्छी एक अपॉर्च्युनिटी है कि डाउनटाउन में अपनी आप चीज़ें शिफ्ट कर सकते हैं। सोसाइटी ने एक अपॉर्च्युनिटी इस वजह से दी है कि यार चलें, हमारे से ही डिले हो गया, हम डेवलपमेंट नहीं लेट कर पाए, चलें शुरू में लोग आ जाएँ, प्लॉट नंबर के साथ चीज़ें ले लें और अपनी शिफ्टिंग करवा लें। तो डाउनटाउन एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है जो लोग शिफ्टिंग करना चाहते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है, उसमें डेवलपमेंट की अपडेट करेंगे जैसा हमने आप लोगों के साथ वादा किया। तो वीडियो में जाने से पहले नुमान कहनी को दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।